हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम करने जा रहे हैं सेशन 22। काफ़ी अच्छे वर्ड्स आएंगे तो तैयार हो जाइए। सेशन 22 में जो सबसे पहला वर्ड आया है हमारे पास वो है टिटिलेट। टिटिलेट टिटिलेट का अर्थ होता है गुदगुदाना। गुदगुदाना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुदगुदाना? तो हम कई बार किसी को हाथ से गुदगुदी लगा देते हैं, छोटे बच्चों को खासकर, और बच्चे हंसने लगते हैं। अब जब आप गुदगुदी लगाने की बात कर रहे हैं तो टिटिलेट फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी। अगर कोई बात याद करके आपको हंसी आ जाए या किसी कोई बात आपको हंसी दिला दे तो उस एक्शन को हम कहते हैं टिटिलेट। यहाँ पर थोड़ा सा इस सेशन में नहीं है, लेकिन हम एक और वर्ड जानते हैं, नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है या जो हमारी मेमोरी होती है वो हमें गुदगुदी नहीं लगाती, बल्कि हम थोड़ा सा आह भरते हैं कि वो मेमोरीज हम मिस करते हैं। बट टिटिलेट में वो मेमोरी हम मिस तो करते हैं, लेकिन उससे हमें हंसी आती है, हमें थोड़ी सी खुशी, कोई पुरानी बात याद करके थोड़ा सा खुशी महसूस करना, दैट इज कॉल्ड टिटिलेट। टिटिलेट अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो टू टिकल इधर फिजिकली और मेंटली। दिस इज कॉल्ड टिटिलेशन। नाउन है टिटिलेशन, वर्ब है टिटिलेट, और इसका मीनिंग है टू टिकल। अगला वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो वर्ड है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, बी केयरफुल अबाउट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए, जो बुक होती है उसमें फैक्चुअल नॉलेज होते हैं, उसमें आप अपने विजडम को थोड़ा सा ऐड कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि बुक अगर कॉम्प्लीमेंट लेकर चल रहा है तो आप कॉम्प्लीमेंट ना याद करें, नहीं, आप दोनों वर्ड याद कर लें ताकि आप दोनों के डिफरेंस को समझ पाएं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज, किसी की थोड़ी तारीफ करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी का पूरक, यानी किसी की कमी को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। खाने पीने की चीजों में हम बहुत सारी चीजों से दूसरे चीजों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ब्रेड को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं बटर से, तो ब्रेड एंड बटर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज या फ्लैटरी। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, या वो थोड़ी सी फ्लैटरी कर रहे हैं, और अगर आप खुश हो गए तो आप कह सकते हैं आई एम फ्लैटर्ड, आई एम फ्लैटर्ड। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, और इसी को हम कहते हैं फ्लैटरी। पर कई बार ऐसा होता है कि फ्लैटरी उस हद तक पहुंच जाती है जब हम उसे चमचागिरी कहने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है जब आप आइडल वर्शिप करते हो, यानी जिसको आप प्रेज कर रहे हो उसकी आप वर्शिप करने लगते हो, तो दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। एड्यूलेशन। कॉम्प्लीमेंट और फ्लैटरी is normal, but adulation is not very normal. Adulation में हो जाता है हीरो वर्शिप या आइडल वर्शिप। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आया है वो है एक वर्ब, दैट इज टिटिलेट। टिटिलेट मीनिंग टू टिकल। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो गुदगुदी लगाना। हम सब छोटे बच्चों को जैसे ही देखते हैं तो उनको हंसाने के लिए उनको गुदगुदी लगाने लग जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अब वैसे तो कभी कभार रेयरली ऐसा होता है, अदरवाइज हमें क्या चीज गुदगुदी लगाती है? तो दैट इज मेंटल। कोई याद, कोई पुरानी बात हमें अचानक ही हंसी दिला देती है, उसको भी हम कह सकते हैं टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब होता है कोई अपनी बातों से, कोई अपने किस्से कहानियों से जब आपको गुदगुदा देता है और आपको हंसी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड टिटिलेट और टू टिकल। नाउन फॉर्म है टिटिलेशन। टिटिलेशन। आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मुझे जब भी उसकी याद आती है तो मैं मुस्कुरा देता हूं। आप कह सकते हैं हिज और हर मेमोरीज टिटिलेट मी, टिटिलेट मी, दैट इज टिटिलेट, गुदगुदाना। अगला वर्ड जो है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, हालांकि जब आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका बिल्कुल सेम साउंड वाला एक और वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, वो भी
इस सेशन में नहीं है, लेकिन जब हम बुक को पढ़ते हैं तो हम भी उसमें अपना जो है विजडम यूज करते हैं, तो थोड़ा सा विजडम यूज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी जरूर पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप बहुत ही सिंसियर होकर जेन्युइनली आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जैसे कभी कोई अच्छा दिख रहा हो, योर मदर, सिस्टर, हो कोई भी, तो आप कहते हो अच्छे दिख रहे हो, दैट इज अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना, उसको और बेहतर बना देना। जैसे अगर हम ब्रेड है हमारे पास, तो बटर उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको और बेहतर बना देता है। कॉम्प्लीमेंट, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। बी केयरफुल अबाउट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। हम आ जाए कॉम्प्लीमेंट पे, तो हम बात कर रहे हैं प्रेज की। कॉम्प्लीमेंट यानी कि सिंसियर तारीफ। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरी। फ्लैटरी, आपको पता है कि सामने वाला ये सुनकर खुश होगा, तो आप इस चीज को जानते हुए कहते हैं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और सामने वाला भी खुश हो गया, यानी आपने की फ्लैटरी और वो हो गया फ्लैटर्ड। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और वर्ड आता है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, तो कई बार आप देखते होंगे कि फिल्मों के जो एक्टर हैं, और चाहे मेल हो या फीमेल, कुछ नेता हैं जिनको पब्लिक इतना ज्यादा उनके पीछे पागल होती है। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट या फ्लैटरी वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए, दैट इज एड्यूलेशन। अपनी कंट्री में ही अगर हम साउथ साइड में जाएं तो बहुत सारे जो है एक्टर हैं, उनकी जो है टेम्पल बनाए गए हैं। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्प्लीमेंट है या फ्लैटरी है, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एड्यूलेशन। जब आप अपने चहेते लोगों को एक एक्सेसिव उस तक आप चाहने लगते हैं, या उनको मानने लगते हैं, या उनकी प्रशंसा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। Start with compliment, very sincere. Flattery is little थोड़ा सा उसमें हम अपना सेल्फिश एटीट्यूड डाल देते हैं। और एड्यूलेशन का तो मतलब होता है जब हम पूरी तरह से एकदम पूरे प्रशंसक हैं, दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। बीच में तुम्हें कट करना पड़ेगा। ओके, डन। करती जाओ। अगला वर्ड है हमारे पास प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, और अगर आप ये बुक कर रहे हैं और इस बुक को आप एक बार करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको आप कई बार अगर आप ये बुक करेंगे तभी आपको इसका जो असली जो है फायदा होगा। तो अगर आप कर रहे हैं तो अभी तक आप जान गए होंगे कि हम एक वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग 3 हिस्सों में, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स, और फिर उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रो देखें तो पहले, और स्क्राइब देखें तो लिखना। अब अगर हम वैसे देखें तो प्रोस्क्राइब मीन्स पहले से लिखना, लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि पहले के टाइम पे प्रोस्क्राइब जिसको सजा दी जाती थी, उसका नाम पहले से ही नोटिस बोर्ड पर जो है वो टांग दिया जाता था, ताकि जो भी उसे पढ़े उसे पता हो कि इस आदमी से दूर रहना है, क्योंकि इसको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी उससे दूर रहना, प्रोहिबिट। और याद रखेंगे कि अगर प्रिस्क्राइब हो तो फिर होता है उस चीज को सजेस्ट करना। अगर आपके डॉक्टर ने प्रोस्क्राइब शुगर लिखा है तो इसका मतलब कहा है कि चीनी से दूर रहना है, और अगर प्रिस्क्राइब किया है चीनी तो कहा है आप चीनी का यूज करिए। प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब। अब थोड़ी सी अगर हम इसमें अपना वो यूज करें तो और देखें कि हम स्क्राइब वर्ड कहां कहां आपको और दिखता है, तो बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है हमारे पास डिस्क्राइब। डिस्क्राइब जिसमें हम
चीजों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। और आता है आपके पास सब्सक्राइब, जिसमें हम किसी चीज को अपने नाम लिखवा लेते हैं। इंस्क्राइब, जिसमें हम किसी चीज को खोद कर उसमें नाम लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब। सो स्टार्ट विथ प्रोस्क्राइब, दैट इज प्रोहिबिट, एंड प्रिस्क्राइब इज सजेस्ट। और इसी से हमारे पास और वर्ड आए, दैट इज डिस्क्राइब, सब्सक्राइब एंड इंस्क्राइब। नाउ अब हम जरा अगले वर्ड की तरफ चले तो इस सेशन में एक और हमें इंट्रोड्यूस किया है वाया। वाया अभी भी हम यूज करते हैं। वाया कहते हैं कि तुम कैसे जा रहे हो लखनऊ, तो वाया रायबरेली, यानी कि उस वाया का मतलब होता है अभी तो होता है थ्रू, वाया थ्रू, लेकिन पहले वाया का मतलब होता था रोड, रोड। अब यहाँ जिन्होंने भी वर्ड बनाए, हम तो सिर्फ लर्न कर रहे हैं, बट जिन्होंने वर्ड बनाए उन्होंने जाने क्या क्या सोच सोच कर नए नए वर्ड्स बनाए होंगे। तो उन्होंने एक वर्ड बनाया ये सोचकर कि जो चीज रोड पे पड़ी है वो तो आपको बिल्कुल क्लियरली ही दिख रही होगी। तो वर्ड बना हमारे पास ओवियस। ओवियस, ओवियस का मतलब होता है दैट इज अपरेंट, जो बिल्कुल दिख रहा हो आपको सामने, या इविडेंट, इविडेंट यानी कि जो एक्सप्लिसिट, यानी जो बिल्कुल विजिबल हो, सामने हो, उसको हम कहते हैं ओवियस। अच्छा, अब अगर कोई चीज मान लीजिए आपको पता हो कि आपका एग्जाम आने वाला है और अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे? इस चीज को दूर करने के लिए आप करेंगे ओविएट। ओविएट का मतलब होता है उचित, उचित जो है वो कदम उठाकर किसी भी प्रॉब्लम को दूर करना, दैट इज कॉल्ड ओविएट। ओविएट, ओवियस स्पष्ट, एंड ओविएट इज किसी भी हर्डल को सही तरीके से या सही स्टेप लेकर उसको दूर करना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पर, दैट इज ट्रिवियल। ट्रिवियल, हालांकि अगर हम इसको वैसे देखें तो ट्राई का मतलब है तीन और वाया का मतलब रोड, तो इसका मतलब तो होना चाहिए तिराहा। लेकिन जिन्होंने ये वर्ड बनाया उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप किसी तिराहे पे तो नहीं करेंगे। यानी आप अगर कोई बहुत ही मान लीजिए सीक्रेट बात कर रहे हैं तो लोग रोड पे नहीं घर पे करते हैं। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली। मामूली, जो कोई भी चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है, तो हम उसे कहते हैं ट्रिवियल। क्या कहते हैं? ट्रिवियल। सो वर्ड इज वाया। वाया से आया हमारे पास ओवियस, जिसका ओवियस, अपरेंट, एविडेंट और एक्सप्लिसिट। ओविएट इज अ वर्ब, यानी कि जो समस्या ओवियस है उसको हम कैसे ठीक करें, एंड ट्रिवियल इज मामूली या तुच्छ। ये वर्ड है। इस सेशन में हमारे पास अगला रूट वर्ड है मिलिटस। मिलिटस, इसका मतलब होता है सोल्जर्स या फाइटिंग मैन। अब यहाँ पर मिलिटस से जो हमारे पास पहला वर्ड आया वो है मिलिटेट। मिलिटेट, मिलिटेट, और इसके साथ हम लगाते हैं अगेंस्ट। कोई भी चीज अगर आपके खिलाफ काम कर रही है या किसी भी चीज के खिलाफ काम कर रही है तो हम कहते हैं मिलिटेट अगेंस्ट। जैसे आपका आलस आपके सक्सेस के खिलाफ काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि योर लेजीनेस मिलिटेट्स अगेंस्ट योर सक्सेस। मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करना, दैट इज कॉल्ड मिलिटेट। अब इसी से आप बनाते हैं वर्ड मिलिटेंट, मिलिटेंट या मिलिट्री, मिलिट्री, और हम बनाते हैं मिलिशिया। मिलिशिया, ये वर्ड भी इसी से बने हुए हैं। मिलिटेंट जो किसी कॉज के लिए लड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मिलिटेंट। मिलिट्री, जो आपको पता है मिलिट्री अब तो आजकल ये एक इंग्लिश का वर्ड हो गया है जो कहीं की भी सेना है। और मिलिशिया इज ऑल्सो जो एक छोटे छोटे लोग जो सेल्फ मिलिट्री बना लेते हैं उनको हम कहते हैं मिलिशिया। सो हमारे पास रूट वर्ड था मिलिटस, वर्ड आया मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट। मिलिटेंट जो किसी कॉज के लिए किसी चीज के खिलाफ लड़ते हैं। मिलिट्री जो एक सेना का हमारा एक
दल होता है, और मिलिशिया जो किसी भी देश में छोटे छोटे जो मिलिट्री के ग्रुप बना लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया। इस सेशन में हमारे पास और भी बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, थोड़ा लंबा सेशन है इसीलिए बाकी वर्ड को हम अगले सेशन में करेंगे। अभी आज मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर आप इस बुक को बहुत शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, और बताने की जरूरत नहीं है, पूरा सारे टीचर जो इससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं वो आपको बताते ही रहते हैं कि इस बुक को बहुत सिंसियरली करिए, क्योंकि सारे एग्जाम में जो बहुत प्रोमिनेंट वर्ड आते हैं वो इसमें है, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी पर्सनल वोकैब को भी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप है कि अगर आप ये बुक कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तब तो ये टिप आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आप एक काम करेंगे कि कहीं भी किसी रफ कॉपी में या किसी भी डायरी में जब भी आपको टाइम मिले तो एक रूट वर्ड लीजिए। जैसे आपने लिया एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब होता है तारे, तारे, और फिर अपना ही टेस्ट लीजिए कि अब आपको एस्ट्रॉन से कितने वर्ड आपने इस बुक से लर्न किए हैं। जैसे मैं क्विकली थोड़ा लिख दूं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, तो अगर हम कहें तो वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमिकल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में आप भी ये कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, और यहीं पे था एक कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट। एक वर्ड था हमारे पास एस्टर, एक वर्ड था एस्ट्रिक, एस्ट्रिक, और उसके बाद था हमारे पास डिजास्टर, डिजास्टर। थोड़े वर्ड हम खुद बना लें तो हम कहेंगे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। तारों से डर लगता हो तो एस्ट्रोफोबिया, तारों से प्यार हो, रात भर तारे देखते हो तो एस्ट्रोमैनिया। सी, अगर आपको इस तरह से आपने अगर ये बुक की है और आप एक गो में अगर इस तरह से कोई भी रूट वर्ड लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं आप उनको क्विकली लिख देते हैं, तो समझ लीजिए कि यस, यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। अदरवाइज अभी भी शुरुआत कर सकते हैं आप, और सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और फिर मिलेंगे इस सेशन के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।